हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा नमस्कार। सदगुरु कबीर साहब जी के अनमोल दोहे और विचार इस प्रकार है। सदगुरु कबीर साहब जी का एक अनमोल दोहा इस प्रकार है। मुख आवे सो कहे, बोले नहीं विचार, हथे पराई आत्मा, जीव बांध तलवार। इसका अर्थ इस प्रकार है। हमारे सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, अगर इंसान के जो मुख में आता है वही बोल देता है और वह या विचार भी नहीं करता है, वो इंसान वो विचार भी नहीं करता है कि जो कुछ भी वो वो बोल रहा है, मैं बोल रहा हूँ, वह उचित है या अनुचित है, सही है या गलत है। ऐसे लोग अपने जीव में कड़वे वचनों का की तलवार बांधकर दूसरों की आत्मा को दुखी करते हैं। इसलिए आगे सदगुरु कहते हैं कि इंसान को सोच समझ कर बोलना चाहिए, सोच विचार कर बोलना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो मन में आया वही बोल दिया। क्या उचित है उसको खुद भी नहीं पता होता है कि वह जो कुछ बोल रहा है वह उचित है या अनुचित है। ऐसे जो लोग हैं अपने जीभ पर जुबा पर कड़वे शब्द वचनों को कह तलवार बांधकर दूसरों की आत्मा को हमेशा दुखी करते रहते। वो कुछ भी सोचते समझते नहीं है। अंगी सदगुरु कबीर साहब जी का एक और अनमोल दोहा इस प्रकार। या जीव आया दूर से, जाना है बहु दूर, बिच के वासे बस गया, काल रहा सिरपुर। इसका अर्थ इस प्रकार है। हमारे सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि यह जो इंसान आया है, न जाने कितनी योनियों में जन्म लेने के बाद मनुष्य का तन प्राप्त हुआ है। मनुष्य का तन प्राप्त हुआ है, पता नहीं कितनी कितनी योनियों के बाद ये इंसान का जन्म लेता है और बाद में मनुष्य तन प्राप्त होता है। आगे सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, और आगे न जाने कितनी योनियों में ये इंसान भटकता रहता है, ये जीव भटकता रहता है और आवागमन रूपी ये भव सागर से मुक्त होने का उपाय करने के बजाय या विषय रूपी संसारिक माया मोह में लिप्त होकर इंसान यहाँ से चला जाता है। हमेशा जब इस संसार में आता है तो अब वो माया मोह के रूपी बंधन में फंस जाता है। उससे मुक्त होने का उपाय भी नहीं खोजता है और उसके बजाय या विषय माया मोह में फंस जाता है। संसारिक माया मोह में लिप्त होकर होकर रह गया और इसके सर पर हमेशा काल नाचता रहता है, जो सचेत नहीं हो रहा है। वो इंसान जब इसके काल पर नाच रहा है, काल सर पर काल नाचता रहता है, फिर भी वो इंसान सचेत नहीं होता, जी सचेत नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? आगे सदगुरु कबीर साहब जी का एक और अनमोल दोहा इस प्रकार। चौदिस ठाड़े सूरमा, हाथ लिए तलवार, सबैया तन देखता, काल ले गया मार। इसका अर्थ इस प्रकार है। हमारे सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि इस संसार में चारों ओर बड़े बड़े वीर हाथ में तलवार लिए सतर्क होकर खड़े थे, परंतु सबके हाथ देखते देखते काल आया और शरीर से प्राण निकाल कर ले गया, उसे अपने साथ ले गया। चाहे जितने पहरे लगा लो, फिर भी जब काल आता है तो वो अपने साथ इंसान का शरीर ले जाता है। चाहे जितने ताले लगा लो, फिर भी जब काल आएगा तो नहीं छोड़ेगा। परंतु ये साथ सभी वीर यूं ही खड़े रह जाएंगे। काल का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। चाहे जितने पहरे लगा लो, चाहे ताले लगा लो, फिर भी जब काल आएगा तो तुम देखते रह जाओगे और काल इस शरीर को उठाकर ले जाएगा, अपने साथ ले जाएगा। फिर भी वो सूरमा चाहे जितने खड़े हो,
पहरेदार खड़े हो, फिर भी उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं और ना बिगाड़ सके।